मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो अपना चैप्टर चल रहा है उसी का कंटिन्यूशन है और आज के टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। विलोपन की अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया की क्रियाविधि। विलोपन अभिक्रिया क्या है? इसमें किसी एक क्रिया कारक में से दो एटम रिमूव होते हैं और सैचुरेटेड जो कंपाउंड है, संतृप्त यौगिक जो है, वो असंतृप्त यौगिक में परिवर्तित होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे पूरा होगा उसका अपन डिस्कशन शुरू करते हैं। विलोपन की अभिक्रिया। तो विलोपन की अभिक्रिया में सबसे पहली चीज तो यह है कि विलोपन की अभिक्रिया कितने प्रकार की है। तो विलोपन की अभिक्रिया मुख्य रूप से तो दो प्रकार की है, लेकिन एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया और होती है। तो अपन ये कहेंगे विलोपन की अभिक्रिया तीन प्रकार की होगी। सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है एक अणुक विलोपन अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको अपन क्या कहते हैं? इवन रिएक्शन, इवन प्रकार की अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाओं में एक समय में अभिक्रिया में केवल एक ही क्रियाकारक भाग लेता है। दो पदों में पूर्ण होगी अभिक्रियाएं, लेकिन एक समय में एक ही क्रियाकारक भाग लेगा और एक मध्यवर्ती आयन बनाएगा। मध्यवर्ती आयन जिसे कार्बोनियम आयन कहते हैं, और कार्बोनियम आयन दूसरे स्टेप में रिएक्शन करेगा दूसरे यौगिक से, क्रियाकारक से। तो ऐसी अभिक्रियाओं में जो एक अणु विलोपन अभिक्रियाएं हैं जिनमें एक ही अणु एक समय में क्रिया में भाग लेता है। दूसरा द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसमें दोनों क्रियाकारक के दोनों के अणु एक साथ एक ही समय में अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एक मध्यवर्ती अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था, और उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। इन प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? E2 रिएक्शंस। और तीसरा प्रकार जो विशेष प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है वो है एक अणु संयुग्मन क्षार विलोपन अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका एब्रिविएशन कहते हैं E1CB। E फॉर एलिमिनेशन, 1 यूनिमोलिकुलर, C कॉन्जुगेटेड और B बेस। अब ये जो अभिक्रियाएं हैं SN1 SN2 की अभिक्रियाओं से मिलती जुलती अभिक्रियाएं हैं। इसी प्रकार दो प्रकार की अणुक अभिक्रियाएं हैं, एक अणु, एक संयुग्मन क्षार और एक विलोपन। इनमें बहुत मामूली मामूली सा अंतर है। क्या फर्क है कि SN1 और E1 में क्या अंतर पड़ेगा? प्रथम पद जो बनता है वहां तक अभिक्रिया कॉमन रहेगी, उसके बाद अभिक्रिया निर्भर करेगी कि जो विलायक है, जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है या फिर एक बेस की तरह। यदि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो अपने को अभिक्रिया कौन सी प्राप्त होगी? SN1, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और यदि वो क्षार की तरह बिहेव करता है तो अपने को यौगिक विलोपन का मिलेगा। किस प्रकार अभिक्रिया संपन्न होगी उसको अपन देखते हैं। अब अपन शुरू करते हैं एक अणुक विलोपन अभिक्रिया विधि। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो है स्पष्ट है, एक समय में एक ही क्रियाकारक भाग लेगा। ये अभिक्रियाएं दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद को क्या कहते हैं? धीमा पद, प्रथम पद या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और
ये अभिक्रियाएं प्रथम पद में कार्बोकैटायन बनाती है। फर्स्ट स्टेप में जो टर्शरी हैलाइड है वो टर्शरी हैलाइड अल्कोहल की उपस्थिति में Br को अलग कर देता है ब्रोमाइड मुक्त मूलक को, ब्रोमाइड नाभिक स्नेही को। कैसे अलग करेगा, इसकी रिएक्शन देखते हैं अपन। ये वाला जो कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां से टूटता है। कार्बन ब्रोमीन के बीच में जो बंद इलेक्ट्रॉन युग्म है ये वाला, ये बंद इलेक्ट्रॉन युग्म ब्रोमीन के साथ चला जाता है और Br माइनस अलग हो जाएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन चूंकि ब्रोमीन के साथ चला गया तो कार्बन पर एक धन आवेश आ जाएगा और धन आवेशित कार्बन आयन जो बना वो कार्बोनियम आयन बनेगा। ये कौन सा आयन है, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा मध्यवर्ती आयन जिसमें मध्यवर्ती कार्बन परमाणु पर धन आवेश हो, कार्बोनियम आयन बन गया। अब कार्बोनियम आयन बनने तक का पद प्रथम पद है और एक बार क्रियाकारी मिश्रण में कार्बोनियम आयन बन गया तो वो द्वितीय पद में बड़ी तीव्रता से क्रियाकारी मिश्रण में उपस्थित क्षार से अभिक्रिया करता है। बेस उपस्थित है, ये जो क्षार है B प्लस से अपन ने जिसे किया है, ये B प्लस अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे। कौन से हाइड्रोजन पे, ये कहलाता है बीटा हाइड्रोजन। जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है वो अल्फा कार्बन है, उसके साथ वाला कार्बन परमाणु बीटा कार्बन कहलाता है। तो ये बेस बीटा कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन को अलग करता है और एक BH की फॉर्म में अलग कर देता है। प्लस आवेश हटेगा, क्यों हटेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से टूट गई, तो ये वाला जो बंध था ये बंध यहां आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन गया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बना, एल्कीन। एल्कीन कौन सा बना, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, ये अपने को उत्पाद प्राप्त हुआ। अब इसमें जो विशेष बात देखने वाली है कि प्रथम पद में जो कार्बोनियम आयन बना उस समय OH जो विलायक है अल्कोहल, उसका OH माइनस एक नाभिक स्नेही की तरह तो व्यवहार नहीं करता। नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कब करेगा, जब मीडियम प्रबल क्षार का होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम होगा, तो OH मॉलिक्यूल, OH नेगेटिवली चार्ज्ड OH या न्यूक्लियोफाइल क्रियाकारी मिश्रण में उपलब्ध होंगे। ऐसी परिस्थिति में, कैसी परिस्थिति में, जब प्रबल क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जा रही है तो OH एक नाभिक स्नेही का काम करेगा। प्रथम पद में बना कार्बोनियम आयन OH से रिएक्शन करके अल्कोहल बना देगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। यदि अभिक्रिया किसी दुर्बल क्षार, वीक बेस की उपस्थिति में करते हैं जैसे अल्कोहल, उस परिस्थिति में जो बेस है OH वो एक क्षार का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा और बीटा कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन या बीटा प्रोटॉन जिसे कहते हैं वो हटा देगा। ऐसी परिस्थिति में विलोपन की अभिक्रिया होगी
और उत्पाद अपने को क्या मिलेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। ये तो हुई एक अणु अभिक्रिया। अब अपन बात करें द्विअणु अभिक्रिया की। द्विअणु अभिक्रिया विधि या द्विअणु क्रिया कौन सी है कि वे विलोपन की अभिक्रियाएं जिसमें दो क्रियाकारक एक ही समय में भाग लेते हैं। अभिक्रिया के दौरान संक्रमण अवस्था बनती है और उत्पाद में परिवर्तित होती है। संक्रमण अवस्था से उत्पाद प्राप्त होता है। अभिक्रिया कैसे होगी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड है वो इस क्रिया से अभिक्रिया करेंगे। ये OH वीक बेस ये क्रिया करेगा इस हैलाइड से और हैलाइड में बीटा कार्बन एटम के साथ जुड़े हाइड्रोजन परमाणु पे जुड़ेगा, आक्रमण करेगा। ये OH इस हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा। जैसे ही इसके साथ बंध बनाना शुरू करेगा तो Br अलग होगा। ये एक अणु जल का निकाल देगा। ये OH तो एक अणु जल का निकल गया। जैसे ही ये जल का अणु निकलेगा ये बॉन्ड इन दो कार्बन परमाणुओं के बीच में जाएगा और जैसे ही ये बीच में दो कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड बनेगा तो ब्रोमीन अपना बॉन्ड तोड़ लेगा। तो Br इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इसलिए Br माइनस बन गया और इधर अपने पास जो यौगिक है, यौगिक के रूप में कंपाउंड क्या मिला अपने को, एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आपको एल्कीन प्राप्त हुई। तो ये जो अभिक्रिया है दोनों क्रियाकारक एक ही समय में क्रिया कर रहे हैं, ये कहलाती है बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अपन तीसरे प्रकार की अभिक्रिया करें, विलोपन की अभिक्रिया, जो कि एक अणुक है, यूनिमोलिक्यूलर है, यूनिमोलिक्यूलर कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, E1CB रिएक्शन। इस अभिक्रिया की विशेषता यह है कि इसमें अभिक्रिया के दौरान कार्बेन एनायन बनता है। कार्बेन एनायन कैसे बनेगा कि ये जो बेस है, क्षार है, दुर्बल क्षार, ये रिएक्शन करेगा बीटा हाइड्रोजन से। बीटा हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एक अणु BH का निकाल देगा, मतलब प्रोटॉन यौगिक में से हटा देगा, बीटा पोजीशन से प्रोटॉन हटा देगा और इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो कार्बन के पास रह जाएगा। तो क्या बन गया, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। ये माइनस चार्ज का जो आयन बना ये कहलाता है एनायन, कार्बेन एनायन। तो ध्यान रखना, एक अणु विलोपन अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन बना था, दो पदों में हुई थी, ये भी दो पदों में हो रही है, लेकिन पहले पद में मध्यवर्ती आयन कार्बेन एनायन बन रहा है। कार्बन के ऊपर धन आवेश नहीं है, ऋण आवेश है। ऐसी अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करेंगे, तो वे यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिसमें L जो लिविंग ग्रुप है, जो हटने वाला नाभिक स्नेही है, वो सुस्त हो, आसानी से ना हटता हो, अथवा वे यौगिक जो कार्बेन एनायन स्थायी रूप से बनाने में सक्षम हो या जिनसे स्थायी कार्बोनियम आयन प्राप्त होते हो, वो यौगिक इस अभिक्रिया विधि से अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। जैसे ही ये होगा तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इधर आ जाएगा और लिविंग ग्रुप ये अलग हट जाएगा। तो माइनस चार्ज L के पास चला जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये अपने पास उत्पाद प्राप्त हुआ जो कि द्विबंधित है, एल्कीन है। अब इसमें अपन देखें तो जो ये पद है अभिक्रिया करके कार्बेन एनायन बनने तक का, वो कहलाता है प्रथम पद।
द्वितीय पद में ये कार्बेन एनायन क्रिया करेगा और उत्पाद बनाएगा। ये स्टेप समय लेगा। अब ध्यान रखना, यहां पे एक मैं विशेष चीज बता रहा हूं। अभिक्रिया की गति दूसरे पद से जांच की जाती है। इसमें दूसरा पद जो है वो स्लो है। दूसरे पद में लगने वाला समय अभिक्रिया की गति निर्धारित करता है। बाकी अभी तक आपने जितनी अभिक्रिया विधि पढ़ी है, प्रथम पद में लगने वाले समय को अभिक्रिया की गति कहते हैं, क्योंकि दूसरा स्टेप बड़ा फास्ट होता है। लेकिन यहां पे कार्बेन एनायन बनने के बाद में जो नाभिक स्नेही है बड़ा धीरे धीरे हटता है, इसलिए दूसरे पद में लगने वाले समय को अभिक्रिया की गति कहते हैं। ये एक अणुक संयुग्मन क्षार विलोपन अभिक्रिया E1CB रिएक्शन जो है उसी में है। विशेष तौर से ध्यान रखना, या ये मत कह देना प्रथम पद में लगने वाला समय अभिक्रिया की गति होता है, ये गलत हो जाएगा। E1CB रिएक्शन में दूसरे पद में लगने वाले समय को अभिक्रिया की गति कहते हैं। अब अपन टाइप ऑफ रिएक्शंस में जाएं, जो अपन ने पहले पढ़ा था। उसमें विलोपन की अभिक्रिया में अपन ने कहा था स्थिति के हिसाब से भी इनका नामकरण होता है। तो यहां पे देखें, लिविंग ग्रुप जो है, या ऊपर वाली रिएक्शन में देखें द्विअणुक में जिस कार्बन से नाभिक स्नेही जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, उसके साथ वाला कार्बन परमाणु बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन हट रहा है, विलोपित हो रहा है। इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, या 1,2 विलोपन की अभिक्रिया। पहले और दूसरे कार्बन परमाणु से विलोपन हो रहा है, इसलिए पहले और दूसरे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। मान लो पहले और तीसरे से हो, एक CH2 और हो, तो अपन कहेंगे एक 3 विलोपन अभिक्रिया। और इसी प्रकार यदि चौथे कार्बन से हो तो अपन कहेंगे एक 4 विलोपन अभिक्रिया। अब इसमें तो अपने पास श्रृंखला सूत्र प्राप्त हुए, लेकिन जब एक 3 और एक 4 प्रकार की विलोपन अभिक्रिया होती हैं तो उसमें चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त होंगे फ्यूरेन के बनाने की विधि, विलोपन रिएक्शन से, एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो विलोपन होने वाले समूह की स्थिति के हिसाब से नामकरण है वो 1,2, 1,3, 1,4 है। कार्बोहाइड्रेट्स में गामा लैक्टोन बनता है। गामा का मतलब अल्फा बीटा गामा, तीसरे कार्बन परमाणु से। किसी किसी यौगिक में डेल्टा से जाता है, तो डेल्टा विलोपन रिएक्शन कहलाती है। तो ये ध्यान रखना, जो नाभिक स्नेही जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अल्फा है, उसके बाद बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारी विलोपन अभिक्रियाएं हैं। इसके साथ आज ये विलोपन अभिक्रिया का जो रिएक्शन है पूरा हो जाता है। अब आप इसे एक बार पढ़ लें, देख लें। प्ले ग्रुप मैंने बना दिया है अपने चैनल पे। आपको कोई वीडियो नहीं मिलता है तो आप लिंक खोलें, प्ले ग्रुप में जाएं, पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड को ओपन करें और सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल का लिंक अपने पास संभाल कर रख लें। थैंक यू।